वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वोकैब सो का वीकली क्लास, जो कि 5 से 10 जून के वोकैब से रिलेटेड है। ओके, तो मैंने अब डेली वीडियोस की जगह वीकली वीडियोस लाने का आपको प्रॉमिस किया था, तो उसी प्रॉमिस को निभाते हुए मैं वीडियोस लेके आई हूँ। बट इसमें आज मैंने 15 वर्ड्स ही इंक्लूड किए हैं, जो कि मैं आगे आने वाले समय में बढ़ा दूँगी। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स। अगर आपका रिटेंशन अच्छा रहता है, वीडियो पूरा देखते हो, अच्छे से रिवाइज करते हो, रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा आता है, तो मैं पक्का वर्ड्स को इंक्रीज़ करूँगी। बट अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, ये वीडियो में 15 वर्ड्स हैं, फिर भी 1-2 मिनट रिटेंशन आ रहा है, तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि वीडियो आप लोग पूरी नहीं देख रहे हो, तो वर्ड्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वर्ड्स को फटाफट से पढ़ते हैं और उसे रिवाइज करते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स भी अब पास हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो पहला वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। कुछ वर्ड हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं, बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मैं उसी टाइप के वर्ड्स को चूज़ करती हूँ जो कि एग्ज़ाम में कई बार देखे गए हैं। ओके, तो अनइक्विवोकल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लीविंग नो डाउट, यानी कोई चीज़ जिसमें कोई भी डाउट नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो, उससे हम कहते हैं अनइक्विवोकल। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्बिगुअस या आउटस्पोकन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इक्विवोकल या एम्बिगुअस। तो यहाँ पे आपको जो सिनोनिम एंटोनिम में जो वर्ड दिख रहे हैं ना, वो भी काफ़ी कॉमन है और एग्जाम्स में आते हैं। याद करने की ट्रिक देखिए, आप इस वर्ड को आप कैसे लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो। तो ट्रिक की हेल्प से, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करती है, ये बात अनइक्विवोकल है। देखिए, लॉ सबको बराबर ट्रीट करती है, ये हम सबको पता है। तो क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो लॉ सबको इक्वली ट्रीट करती है, ये बात अनइक्विवोकल है। तो इक्वली और अनइक्विवोकल को आप रिलेट करके इस तरह से वर्ड को याद रख सकते हो। जब सेंटेंस को 2 बार 3 बार ऐसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सी गिवन अनइक्विवोकल आंसर। उसने कैसा आंसर दिया? अनइक्विवोकल आंसर दिया, यानी कि एकदम ऐसा आंसर दिया जिससे फिर कोई डाउट रह ही नहीं जाता, एकदम क्लियर आंसर दिया। ओके, तो इस तरह से आप वर्ड्स को याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंटली याद हो जाएगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, यानी आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है, आप अवेयर हो किसी चीज़ के बारे में, उसे हम कहते हैं कॉग्निजेंट होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्राइज या कॉन्शियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट या अनअवेयर। याद करने की ट्रिक देखिए, सेंट को मेरी एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही कॉग्निजेंट था। सेंट यानी संत महात्मा, है ना? तो उनको मेरे एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही कॉग्निजेंट था। एक्सीडेंट, कॉग्निजेंट, सेंट, ये सब को आप इस तरह से रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो संत थे, महात्मा थे, उनको पहले ही मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। और आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको एंड तक देखोगे और प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, दे वेयर कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। वो लोग कॉग्निजेंट थे, यानी वो लोग को अवेयरनेस थी इस बात की कि इस चीज़ जो भी वो कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या दुष्परिणाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेलेंट। रेलेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम लेस सीवियर और इंटेंस, यानी कोई भी चीज़ जिसकी सीवियरिटी कम हो जाए, वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाए, उसे हम कहते हैं रेलेंट हो जाना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ईज ऑफ या स्लैकन। स्लैकन मतलब भी कम होना होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन या वर्सन। याद करने की ट्रिक देखिए, वायलेंट फायर बहुत देर बाद रेलेंट हुई, यानी जो फायर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी, वायलेंट हो गई थी, वो बहुत देर के बाद रेलेंट हुई, यानी कि बहुत टाइम बाद उसकी इंटेंसिटी कम हुई, आग बुझी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस विल नॉट रेलेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट क्राइम। पुलिस जो है वो क्या करने, वो जो उनका फाइट है अगेंस्ट क्राइम, उसको वो रेलेंट नहीं करेगी, उसे कम नहीं करेगी, उसे बरकरार रखेगी, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ।
डर्थ क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्कैर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, किसी भी चीज़ का कम होना क्या कहलाता है, डर्थ। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉसिटी या स्कैंटीनेस, इसका मतलब वही होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्यूडेंस या सरफेट। सरफेट मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होना। याद करने की ट्रिक देखिए, अर्थ में वाटर डर्थ हो गई है, यानी अर्थ में वाटर की कमी हो गई है, स्कैर्सिटी हो गई है, ठीक है। अर्थ और डर्थ कनेक्ट करके याद रख सकते हो आप। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ डर्थ ऑफ एविडेंस, एविडेंस की डर्थ है यानी कि एविडेंस की कमी है, स्कैर्सिटी है, लैक है। ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर, यानी आप किसी के प्रति बहुत ही इनसेंसिटिव हो, एकदम दयाहीन हो, हर्टलेस हो या क्रूअल हो किसी के प्रति, उसे हम कहते हैं कैलस होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, हर्टलेस या इनसेंसिटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा, काइंड या कंपेंशनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रूअल लोग का बिहेवियर कैलस होता है। क्रूअल लोग जो पहले से ही क्रूअल हैं, हिंसक हैं, उनका बिहेवियर कैसा होगा, इनसेंसिटिव ही तो होगा। क्या वो दूसरे पे उनको दया आएगी, नहीं आएगी, वो तो क्रूअल है। तो क्रूअल लोग का बिहेवियर कैसा होता है, कैलस होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ कैलस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वर्कर्स। वो क्या है, कैलस है अपने वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर, यानी उसे अपने वर्कर्स की सेफ्टी की कोई चिंता ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही क्रूअल है वो। ओके तो यहाँ पर मैं देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉनिवेंस। कॉनिवेंस क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट, यानी आप किसी चीज़ में अपनी सहमति दे रहे हो, कोई इमोरल एक्ट है, कोई इलीगल एक्ट है, अनैतिक काम में अपनी सहमति दे रहे हो या उसमें इन्वॉल्व हो सीक्रेट तरीके से, उसे हम कहते हैं कॉनिवेंस, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉल्यूजन या कॉम्प्लिसिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिमिनल्स का ड्रग में कॉनिवेंस था, यानी ड्रग की सप्लाई में, ड्रग के जो इलीगल काम है उसमें क्रिमिनल्स का कॉनिवेंस था, यानी कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टोल मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद द कॉग्निवेंस ऑफ हिज पार्टनर। उसने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर पैसे चुरा लिए अपने पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट के वजह से। ओके तो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो हमने देख लिया कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अलाई। अलाई क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमिनिश और पुट टू रेस्ट, फियर, सस्पिशन और वरी, यानी कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का डर है आपको, कोई चिंता है, कोई सस्पिशन है, उसे बुझा देना, बंद कर देना, कम कर लेना, क्या करता है अलाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अस्वेज या एलिवेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज या इंटेंसिफाई। याद करने की ट्रिक देखिए, आलस करने से सक्सेस अलाई हो जाती है, यानी अगर आप आलस करोगे तो आपका सक्सेस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना, उसकी सक्सेस तो आपको अच्छे से मिलेगी नहीं, कम हो जाएगा। तो आलस करने से सक्सेस क्या हो गई, अलाई हो जाती है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एजुकेट द पब्लिक एंड अलाई फियर्स। रिपोर्ट का क्या अटेम्प्ट था कि वो लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करे और उनके मन में जो डर है उसे बुझा दे, ख़त्म कर दे, डिमिनिश कर दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केट। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू शो द लिमिट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिमिट को दिखाना क्या कहलाता है, डिमार्केट करना, वर्ब है ये। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिलिमिट या डिलिनिएट। याद करने की ट्रिक देखिए, मार्केट में शॉपिंग करते वक्त हमें खर्चे को डिमार्केट करना चाहिए। जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, हमने लिमिट्स भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो उस समय हमें अपने खर्चे को डिमार्केट करना ज़रूरी है, उसका लिमिट सेट करना ज़रूरी है। तो कितना अच्छा ट्रिक है ना, मार्केट से डिमार्केट को आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, पार्किंग स्पेसेस आर डिमार्केट बाय वाइट लाइन्स। जो पार्किंग का जो जगह है उसे वाइट लाइन से डिमार्केट किया गया, यानी उसका लिमिट बताएगा कि कहाँ तक आपका पार्किंग स्पेस है। ओके तो यहाँ पर मैं देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्टिव हॉस्टिलिटी और ओपोजिशन, यानी बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाना या किसी भी चीज़ को अपोज करना बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी के साथ, वायलेंट तरीके से, उसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी या एनिमस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रैपोर्ट या फ्रेंडशिप। याद करने की ट्रिक देखिए, टेररिज्म से एंटागोनिज्म बढ़ गई है कंट्री में।
अगर टेररिज्म कोई कंट्री में है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, एंटागोनिज्म बढ़ ही जाएगा ना, हॉस्टिलिटी अपोजिशन बढ़ जाएगी, टेंस्ड हो जाएगा सब कुछ। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू रूल्स विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एंटागोनिज्म। जो नया रूल है उससे बहुत ज़्यादा एंटागोनिज्म क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट न्यू रूल ला रही है तो उसका बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकती है उस वजह से। तो यहाँ पर मैं देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रमोट और मेक वाइडली नोन, यानी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, उसका प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है, प्रोमलगेट। ठीक है, कोई आइडिया या कोई कॉज को उसको प्रमोट करना, उसका प्रचार करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट या पब्लिसाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसील या रिफ्रेन। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉलगेट अपने प्रोडक्ट्स को प्रोमलगेट करती है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ये वर्ड याद रह जाएगी। इससे कि कॉलगेट अपने प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोमलगेट करती है, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करती है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट अर्जेस द गवर्नमेंट टू प्रोमलगेट एग्जिस्टिंग ट्रैफिक लॉ। कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को प्रोमलगेट करती है कि जो ट्रैफिक लॉज हैं उसे प्रोमलगेट करने, यानी उसको प्रमोट करने। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्केटिंग। स्केटिंग क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीवियरली क्रिटिकल एंड अनकाइंड, यानी कोई भी काम जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकाइंड है, क्रिटिकल है, उसे हम कहते हैं स्केटिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिवास्टेटिंग, स्क्रॉनफुल या विदरिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड या जेंटल। याद करने की ट्रिक देखिए, बर्ड्स के विंग काट कर उसने स्केटिंग काम किया, यानी बर्ड्स का विंग को उसने काट दिया। बताओ कितना अनकाइंड काम है ये। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी, विंग्स से स्केटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी न्यू ही वॉज अबाउट टू मेक सम स्केटिंग कमेंट। उसे पता था कि वो कैसा कुछ स्केटिंग कमेंट करने वाला है, कोई अनकाइंड सा कमेंट करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डॉग जी। डॉग जी क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट और अनरियलेबल, यानी जो चीज़ पे विश्वास ना किया सके, रिलाई ना किया सके, डिसऑनेस्ट हो कोई चीज़, उसे हम कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूड या डिसाइडफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट या रेपुटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, फौजी अपने कंट्री के प्रति डॉगजी नहीं होते। फौजी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं ना, बहुत अच्छे से अपनी देशभक्ति निभाते हैं, तो वो अपने कंट्री के प्रति कभी भी डॉगजी नहीं हो सकते, यानी कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग डॉगजी। मैं कोई भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती जो कि डिसऑनेस्ट हो, अनरियलेबल हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अर्डियस। अर्डियस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, डिफ़िकल्ट और एंड टायरिंग। तो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होना जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, जो कि डिफ़िकल्ट है या टायरिंग है, उसे हम कहते हैं अर्डियस। ठीक है, वैसे काम को हम अर्डियस कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑनरस या डिफ़िकल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ईजी या एफर्टलेस। याद करने की ट्रिक देखिए, सीरियस मैटर को सॉल्व करना अर्डियस है, यानी कोई मैटर जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उसे सॉल्व करना क्या होगा, टायरिंग ही तो होगा, डिफ़िकल्ट ही तो होगा ना। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी, सीरियस से अर्डियस कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ हैड अ लॉन्ग एंड अर्डियस टास्क टुडे। आज उसके पास लॉन्ग और अर्डियस टास्क था करने के लिए, यानी कि डिफ़िकल्ट काम था, टायरिंग काम था। तो यहाँ पर हम देख लिया कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रॉस्पर या फ्लोरिश। कोई भी चीज़ जो कि फ्लोरिश कर रही है, प्रॉस्पर कर रही है, ग्रो कर रही है, उसे हम कहते हैं थ्राइव करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बर्जियन या बूम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, विदर या मोरिबंड। याद करने की ट्रिक देखिए, एजुकेशन से डिप्राइव बच्चे थ्राइव नहीं कर पाते, यानी ऐसे बच्चे जिसे एजुकेशन नहीं मिलता, एजुकेशन से वो डिप्राइव हैं, तो वो थ्राइव नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, फ्लोरिश नहीं कर पाते। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर्स विल नॉट थ्राइव विदाउट सनसाइन। अगर फ्लावर्स को सनसाइन नहीं मिलेगा तो वो लोग थ्राइव नहीं करेंगे, यानी कि ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रॉच। स्क्रॉच क्या होता है,
ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट काउजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, यानी ये कोई पर्सन के बारे में बात हो सकती है, कोई चीज़ के बारे में बात हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है, सफरिंग हो रही है, उसे हम कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अफ्लिक्शन या मीनेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग या गॉड सेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्जाम के लो स्कोर मुझे स्क्रॉच करते हैं, यानी अगर एग्जाम में हमें लो स्कोर आती है तो वो ऐसी चीज़ है जो कि हमें ट्रबल का कारण बनती है, सफरिंग का कारण बनती है ना। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी, लो स्कोर और स्क्रॉच जैसे याद कर लेना आप। एग्जाम्पल देखिए, द डिजीज़ कंटिन्यूज टू बी ए स्क्रॉच इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डिजीज़ है वो अभी भी वर्ल्ड में परेशानी के कारण बन रही है, ट्रबल का कारण बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं आप सबका फीडबैक चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें वर्ड्स इंक्रीज़ करूँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को पूरी तरह देखिए और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।